मैं 1.5 महीने से बहुत परेशान हूँ, एक एक बूंद से तरस रही हूँ। पानी पीने का भी काट दिया, वापरने का भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। आजू बाजू वाले से 1-2 डब्बा पानी लेती हूँ तो उनका भी फ़ोन करके ये सुनील फ़ोन करके उनके पास में धमकी देते, बोले तुम्हारा भी नल काट देंगे, उनको पानी मत दो। और सोचने वाली बात है कि सोसाइटी में एक ऐसी मेरे औरत भी। बच्चे ना सुबह के टाइम ऐसे जाते हैं, मेरे घर में दूध की बूंद नहीं रहती है, मेरे बच्चे खाली पेट जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मेरे पास इतना कुछ होता मैं दुनिया से हेल्प नहीं मांगती थी। मेरे बच्चे खाली पेट जाते हैं, आते ना बैग उतार के इतने थक जाते हैं बेचारे, तो मैं खिचड़ी या दाल चावल कुछ भी उनको दोपहर में मतलब 1 बजे तक उनको तैयार करके रखती, आएंगे मेरे बच्चे भूखे प्यासे खाना खाएंगे। 5 रुपए तक नहीं देती हूँ, मैं कहाँ से दूँ मेरे बच्चों को। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस वक्त हम मौजूद हैं एजाज खातिब जी के ऑफिस में, जहां पर एक मैडम आई हैं जिनकी समस्या और हालात दोनों ही बेहद गंभीर हैं। तो वो एजाज सर से मदद मांगने आई हैं, अपनी गुहार लगाने आई हैं। तो अब हम मैडम से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। जी, मैं यहाँ पे रहती हूँ 15 नंबर मीरा रोड में। तो गिरिश्मा इनकलाब है, F विंग 203। तो मेरा आदमी का इंतकाल होके 3 साल अब रमज़ान में हो जाएंगे। और मेरे पास ना 5 लड़की हैं, जिसमें मैंने 2 बच्चियों का ऐसे सिंपल निकाह किया है। 3 लड़की मेरे पास हैं, छोटे बच्चे हैं। और मैं ऐसी मांगती हूँ कि अपना बच्चों का पेट भरती हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। और मेरा कुछ मेंटेनेंस बाकी है 65-67 हज़ार, तो जिसमें मैंने 7,000 रुपये इनको दे चुकी हूँ। 5,000 का इनको चेक दी हूँ, 2,000 रुपये कैश दी हूँ ये चेयरमैन को, सुनील को। उसमें भी वो बोल रहा है 2,000 मुझे कब दिए मुझे याद नहीं है, चेक का बोल रहे हाँ है। तो उसमें ये बाकी है, तो मैंने उनको बोला कि मैं अगले महीने में कुछ करती हूँ, तो उन्होंने बोले नहीं तुम साइन करके दो। तो 2000 जब आपने कैश दिए थे तो वो किसी के सामने दिए थे या फिर? नहीं, वो ऊपर रहते हैं 4थे माले पे, तो वो आ रहे थे। मैंने जब देखा तो उनको अपने दरवाजे के सामने दिए थे, किसी के सामने नहीं दिए। लेकिन मैंने उनको बताया तो वो बोल रहे मुझे याद नहीं। चलो 2,000 की कोई बात नहीं है। फिर जो मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों का कैसे कैसे गुजारा करती हूँ, इधर उधर से मतलब मांगती हूँ कि बच्चों का पेट भर रही हूँ। मेरे घर में लाइट भी नहीं रहती 1.5 2 महीने, 3 महीने के बाद मेरा मीटर भी कट जाता है। अभी भी 3 महीने का बिल मेरे पास रखा है, तो उसमें मैं परेशानी की वजह से नहीं भर पाई हूँ। और मैंने बोला भी अगले महीने करती हूँ, उन लोग ने बोला नहीं साइन करो तुम। तो मैं साइन नहीं कर रही थी। अगले महीने मैंने कहा 4-5 हज़ार का चेक देती, नहीं माने उन लोग, ज़बरदस्ती मेरे से साइन कराए और गेट पकड़ लिया उन्होंने। तो फिर मेरे पास एक वीडियो है छोटी सी उनकी, जो ये सुनील है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, तू तड़ांग से बात किया, बोले मुझे धमकी भी दी कि तेरे को दिखाऊंगा बताऊंगा। तो फिर उन्होंने गेट पकड़ के रखे मेरा। देखो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई। और ये देखिए इनके साथ ज़बरदस्ती किस पेपर पे साइन करवाया गया, खैर इस बारे में इन्हें पता नहीं है। और मुझे मतलब बहुत गंदा गाली भी दिया इन्होंने। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर रही थी तो इन्होंने पकड़ लिया दरवाज़ा। मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। फिर उल्टा उन्होंने भी मेरी वीडियो बनाई। जिस टाइम वो बना रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये वीडियो बनाने से पहले ही उन्होंने गाली दी थी। मगर दरवाज़ा तो आप देख रहे हो, दरवाज़ा पकड़ रखा है इन्होंने। अब बताओ मैं कहाँ से, मैं यहाँ पे आई हूँ इनके पास में, एजाज़ खतीब के पास। अभी देखो क्या होता है, मदद के लिए आई हूँ। मैं 1.5 महीने से बहुत परेशान हूँ, एक एक बूंद से तरस रही हूँ। पानी पीने का भी काट दिया, वापरने का भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। आजू बाजू वाले से 1-2 डब्बा पानी लेती हूँ तो उनका भी फ़ोन करके ये सुनील फ़ोन करके उनके पास में धमकी देते, बोले तुम्हारा भी नल काट देंगे, उनको पानी मत दो। और ऊपर से बोलते कहाँ से खा रही, कहाँ से जी रही है। तो बताओ आदमी मर जाता है तो क्या भूखे मर जाते हैं क्या? तो देखिए, नहीं आप परेशान मत होइए। इन्होंने कहा कि अब ये जैसे अपना गुजारा कर रही हैं, उस पर भी इनके सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि तुम कहाँ से खा रही हो, कहाँ से कर रही हो। ज्वाइन करेंगे ना तो मैं कसम से कह रही हूँ, मैं अपने बच्चों कहाँ जाऊँ मैं? नहीं आप परेशान मत होइए। आप देख सकते हैं कि इनकी हालत बहुत ख़राब है और इनके बच्चे हैं, जिनमें से अब मैं ही आपसे कैसे ही कहूँ, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं ये रो रही है, बताते वक्त अपनी समस्या बता रही हैं। और आप ही का, सिर्फ आपका ही पानी काटा गया है, किसी और का भी? बस मेरे ही घर का नल काटे, किसी का नहीं काटे। बहुत लोगों का वहाँ सोसाइटी में, बहुत लोगों का बाकी ये मेंटेनेंस, बहुत लोगों का। कितने लोगों का तो ऐसा है कि कमाने वाले भी घर में 3-3 हैं और उनके घर में 4 व्हीलर हैं, 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, सब अच्छा है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं भर रहे। और मैंने उनको बोला मेरा तो आदमी भी नहीं, कोई सहारा नहीं है, थोड़ा समझ के लो, थोड़ा थोड़ा करके देती, नहीं माने उन लोग। और मेरे से झूठ बोल के साइन करा लिए 3-4 पेपर पे। अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता
पता वो काय के पेपर थे। इन्होंने बोला कि सब साइन कर रहे, तो मैंने कर दिया। वो भी ज़बरदस्ती साइन कराया, इन्होंने दरवाज़ा पकड़ लिया था, बोले नहीं साइन करो तुम। मैंने कर दिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर सब साइन कर रहे हैं तो फिर आपसे ज़बरदस्ती साइन कराने की नौबत क्यों आई? अब पता नहीं मेरे से क्यों साइन कराया। अगर इन्होंने औरों से साइन कराया तो औरों का नल क्यों नहीं काटे, मेरे ही नल क्यों काटे। बहुत लोगों का 20-20 साल पहला भी है, 15 साल पहला भी है। बहुत मेंटेनेंस बाकी है बहुत लोगों पे। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कई लोगों के मेंटेनेंस बाकी है, उसमें ये अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ही पानी काटा गया, जबकि बाकी लोग बिल भर सकते हैं आसानी से। और ये तो लोगों से, जैसे कि उन्होंने बताया, इनका गुजारा बड़ी ही मशक्क़त के साथ हो रहा है, लोगों से मांग कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। तो इस मामले में हम एजाज सर से भी बात करेंगे। ऐसा है कि सोसाइटी चलाने के लिए मेंटेनेंस भी ज़रूरी होता है, लेकिन किसी की मजबूरी है और वो नहीं भर सकते, तो आप बिल्डिंग के उस मेंबर और उसके पड़ोसी को मालूम रहता है कि उनकी क्या मजबूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड नहीं है कारण की वजह से ये अकेले ही इनकम सोर्स है। छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी फ़ी भरना, घर चलाना, और आज के दौर में आपको पता है कि एक अच्छा खासा कमाने वाला भी इतना मतलब महीना वो कुछ बचाता नहीं है, तो इनका इनकम का ही कोई सोर्स नहीं है। तो सोसाइटी के लोगों ने ये भी चीज़ समझना चाहिए और उसको वक्त दे के मेंटेनेंस स्लो करके, और वो भरना चाहते भी है, और उन्होंने चेक भी दिए, कुछ कैश दिए है, चेक उन्होंने डाला नहीं है। और एक उनकी बात थी कि इनसे भी ज़्यादा मेंटेनेंस और भी लोगों का है, बराबर, तो उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अभी हमारे कुछ पुलिस मित्र भी है, उनसे भी मैंने मशवरा किया, मेरी बेटी भी एडवोकेट है, तो ऐसा लॉ में ज़बरदस्ती सोसाइटी लाइट बिल और पानी कनेक्शन एसेंशियल जो रहता है ना, उसके लिए सोसाइटी उसको रोक नहीं सकती है, ठीक है। अब ये डीपली जाना पड़ेगा कि सोसाइटी के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई होती है, ठीक है। तो मेरा ये मैसेज है हर सोसाइटी के लोगों को, क्योंकि आजकल मैंने देखा हो ना कि सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी रहते हैं ना, उनको ज़्यादा ना लॉ का नॉलेज नहीं रहता है, वो अपने मन से करते हैं। उनको ये आदमी पसंद है ना तो उसके लिए टाइम दे देंगे, ये आदमी पसंद है ना तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो मैं चाहूँगा कि किसी का पानी और लाइट अगर वो देने जैसा है तो उसके लिए रास्ते हैं ना, रजिस्ट्रार है वगैरह, जहाँ से आप वो कानूनी हेल्प लेके उस के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई उन पे भी हो सकती है। बात समझे ना, तो रजिस्ट्रार का रास्ता है, वो आप अपनाओ, ऐसा जबरदस्ती मत करो किसी। मैम ने ये भी कहा कि उनसे कहा जा रहा है कि अभी आप 35,000 ना, 35,000 आप मुझे एक साथ दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 2 महीने में मुझे आधा आधा करके दो। अगले महीने का चेक दो, फिर 3 मंथ में या 2 मंथ में करके 70,000 रुपए दो। तो बताओ मैं कहाँ से दूंगी। ये भी बड़ी बात है कि इतना बिल कैसे देंगे। टॉर्चर कर दे, कहाँ से खा रही कैसे जी रही। तो इनका मतलब मैं अगर यही होएगा तो मैं 1-2 दिन में मैंने ये भी कर लूंगी। कौन बोलता है? चेयरमैन सुनील। हाँ जी, और बोल रहा था तुझे दिखाऊंगा मैं। तो मैं बोली क्या दिखाएंगे, अभी दिखाओ, क्या बताने का। मुझे धमकी दे के गए और 4 बजे ही उन्होंने नल काट दिए। तो उसका कनेक्शन काटेला फोटो वगैरह कुछ है, प्रूफ है? हाँ मेरे पास वो सऊद भाई एडवोकेट है, उनसे भी बात करते हो इस सब्जेक्ट पे अपन क्या कर सकते हैं। का ही ऐसा है तो मतलब सबके ही नल काटने चाहिए ना, इंसाफ से चलो ना। जब सोसाइटी में तुम भी है, मैं भी हूँ, सभी सोसाइटी में है, तो मेरे से ज़्यादा 10-10, 15-15 साल। भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मसले में बैठा हूँ और मैं स्पीकर पे हूँ। एक लेडीज़ है, वो उनका हस्बैंड नहीं है, विडो है, और उनके बच्चे हैं, उनके कमाने वाला को है नहीं, तो उनका है ना मेंटेनेंस ने भरने की वजह से उनका पानी का कनेक्शन काट दिए ले, और थोड़ा सा उनको रूटली भी बात करते उनसे, और उनका बोलना ऐसा है कि और भी लोगों का है कि मेरे से ज़्यादा मेंटेनेंस बाकी है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कि मेरे पर की, और मेरे से ज़रा बदतमीजी से भी बात करते हैं। ये कौन काटा? सोसाइटी काटी? सोसाइटी काटी, सोसाइटी वालों ने काट दिया? हाँ हाँ। अच्छा, ये इंडिविजुअल इनकी लाइन लगाई थी कि डायरेक्ट लाइन इनको आके सीधा इनका कनेक्शन काट दिया? हाँ, जो सोसाइटी से पानी आता है ना टाकी से, बराबर ना? हाँ नहीं तो नहीं काट सकते ऐसा, वो एसेंशियल सर्विस है ना। हाँ, कितना भी मेंटेनेंस है उसकी
उसकी रिकवरी का अलग मैटर है। हाँ, वो रिकवरी फाइल करना चाहिए, पानी काटने का उनको कैसा राइट है? इनके ऊपर पुलिस केस हो सकती है भाई? पुलिस केस एकदम क्रिमिनल केस फौरी तौर पे। क्या कलम से? पुलिस को आप बोलेंगे ना हाँ, तो उन पे FIR दर्ज होगी। वो असेंशियल सर्विस को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया उसका। अच्छा हो सकती ना? वो बिल्कुल हो सकती है पुलिस कंप्लेंट उसके ऊपर। इमीडिएट उसको रेस्टोर कराएगी पुलिस। और ये अभी ने काटे, बनाएगी, पहले रेस्टोर कराएगी। 1.5 महीने से काटे भाई इनका कनेक्शन। तो इनको फौरी तौर पर वो करना चाहिए ना, उनको पुलिस स्टेशन में जाना ही चाहिए था। पुलिस पहले रेस्टोर कराएगी, केसेस बनाएगी, बाद में वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू पहले रेस्टोर कराएगी। ठीक है भाई, और कुछ हेल्प लगी तो मैं, हाँ बोलिए भाई, बोले भाई। बिल्कुल। हाँ, दूसरा क्या है कि उसका जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि उनको कुछ भी उनका मेंटेनेंस बाकी है नहीं बाकी है, उनको नोटिस देने के बाद में वो रिकवरी में जाना चाहिए। प्रोविजन 101 की रिकवरी का है ना, पानी काटने का उसे प्रोविजन है इनके पास। ये नोटिस का क्या बोल रहे हैं? मेरे को कोई नोटिस नहीं दिए उन्होंने, बिना नोटिस के ऐसे ही काट दिए। होते और नोटिस आपने जवाब नहीं भी दिया होता तो वो रजिस्ट्रार के पास में रिकवरी जाना चाहिए 101 में। बराबर। उनको ये पानी काटने का जो है ना, उनके पास राइट ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है उनके पास। ओके, ठीक है भाई। पानी काट ही नहीं सकते वो। और मैं 12 महीने बीमार रहती हूँ। नायर से मेरा इलाज चालू है और पिछले मंडे में ना मेरा ऑपरेशन लिखे थे, लेकिन मैं ये पानी की वजह से ना ऑपरेशन नहीं करा पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पानी का मसला हल हो जाए तो उधर मैं भी तड़पती रहूँगी, इधर बच्चे तड़पते रहेंगे, मुझे वहाँ टेंशन रहेगा। इसके लिए मैं ऑपरेशन के लिए नहीं गई हूँ। कितने साल के बच्चे इनके? छोटे कितने? छोटी लड़की 12 साल की है, उससे बड़ी लड़की मेरी 13 साल की हो गई है, 14 साल में लगी हो, और जो बड़ी लड़की है वो 16 साल में चल रही है। सोचने वाली बात है कि सोसाइटी में एक ऐसी मेरे औरत भी। बच्चे ना सुबह के टाइम ऐसे जाते हैं, मेरे घर में दूध की बूंद नहीं रहती है, मेरे बच्चे खाली पेट जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मेरे पास इतना कुछ होता मैं दुनिया से हेल्प नहीं मांगती थी। मेरे बच्चे खाली पेट जाते हैं, आते ना बैग उतार के इतने थक जाते हैं बेचारे, तो मैं खिचड़ी या दाल चावल कुछ भी उनको दोपहर में मतलब 1 बजे तक उनको तैयार करके रखती। आएंगे मेरे बच्चे भूखे प्यासे खाना खाएंगे, 5 रुपए तक नहीं देती हूँ, मैं कहाँ से दूँ मेरे बच्चों को। जैसा कि हमने बात किया और आपने पूरा मुद्दा सुन ही लिया है, मैडम बहुत परेशान हैं। अब सर के पास तो आई हैं, सर इनकी पूरी कोशिश करेंगे कि इनको न्याय मिल जाए, इनका पानी का कनेक्शन वापस से जुड़ जाए, इनको और मोहलत मिल जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ें करना एक अकेली औरत के लिए। तो अगर आप भी कोई इनकी मदद करना चाहे तो हम कांटेक्ट डिटेल दे देंगे इनका, आप प्लीज़ इनसे बात कीजिए। अगर जो भी अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग मदद कर पाएंगे ना तो इनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि सोचिए ना इनके 3 बच्चे हैं और तीनों एक एजुकेशन के तौर पे कि पढ़ाई कर रहे हैं और उस टाइम पे उनका फ़ीस भी नहीं भर पा रही हैं, क्योंकि फ़ीस की वजह से भी स्कूल से उनको निकाला जा रहा है। तो इनकी हालत बहुत ख़राब है और मैं अपील करती हूँ सबसे कि कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहे और कोशिश करूँ कि अगर थोड़ी बहुत करके इनकी मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। हम नंबर दे देंगे स्क्रीन पे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।